यह है गांव गंगापुर, जहां के राजा हैं राजा ज्ञान सिंह, जो कि थोड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि राज्य की प्रजा के लिए मूर्खतापूर्ण घोषणाएं करते रहते हैं। और ऐसे ही राजा की मूर्खतापूर्ण बातें सुन सुनकर राज्य के मंत्री और सेनागण सभी बहुत परेशान हो चुके थे। अरे और सुनाए दीनानाथ जी, इस बार आपकी फसल के क्या हालचाल हैं? कैसी है आपकी फसल? अरे राकेश भैया, इस बार तो इनकी फसल बहुत बढ़िया हो रखी है। मैंने खुद इनकी फसल इनके खेत में लहलहाते हुए देखी है। ऐसी कोई बात नहीं है राकेश, मेरी फसल तो हर बारी अच्छी होती है, क्योंकि मैं अच्छे किस्म के बीज का उपयोग जो करता हूँ। और तुम अपनी सुनाओ राकेश, तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है? बस दीनानाथ जी, चलती का नाम गाड़ी चल रही है। और फिर एक दिन राजा ने अपने मंत्रीगण को एक हुक्म सुनाया। अब से मेरे राज्य में कोई भी किसी को पागल कहकर नहीं बुलाएगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं उसे काली गुफा की सजा दूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग बातों बातों में ही पागल शब्द का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए महाराज, क्योंकि प्रजा को यह घोषणा कुछ ज़्यादा रास नहीं आने वाली। मंत्री जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ और राजा के हित के लिए ही मैं ऐसी घोषणा कर रहा हूँ। बस आप मेरी यह घोषणा पूरे राज्य में सभी को बता दीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। प्रजा तो पहले से ही राजा को मूर्ख समझती है, और अब पता नहीं इस घोषणा के बाद क्या होगा। हे भगवान, राजा को अच्छी सद्बुद्धि दे। अरे भैया, तुमने सुना क्या? हमारे राजा साहब ने फिर एक नई घोषणा कर दी है। हाँ भैया, सुना तो मैंने भी है। बताओ भैया, क्या किया जाए अब इस राजा का? यह तो प्रजा को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब हमें ही कोई युक्ति सोचनी होगी। अब इस समस्या से तो हमें एक ही आदमी बचा सकता है, और वो है पंडित तीरथ राम, क्योंकि मैंने सुना है कि अपने पूरे गांव में वही सबसे ज़्यादा होशियार है, और अब हमें भी इस समस्या से वही छुटकारा दिलाएगा। हाँ भैया, सही कहा तुमने, वह तो सच में बहुत ज्ञानी है। हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए। कैसे हैं तीरथ राम जी? हाँ गोपाल भाई, बताओ आज मेरी याद कैसे आ गई? अब क्या बताएं तीरथ राम जी, आप सब कुछ जानते तो हैं। पूरे गांव भर की एक ही तो समस्या है राजा साहब। हाँ, पता तो चला है मुझे उनकी नई घोषणा के बारे में। तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ? तीरथ राम जी, सारा गांव जानता है कि इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आप ही हैं, और आप ही हमें राजा की इस मूर्खतापूर्ण घोषणाओं से मुक्त करा सकते हैं, और उसी लिए मदद मांगने हम आपके पास आए थे। ठीक है, तुम मुझे कुछ समय दो, मैं इस चीज़ का उपाय तुम्हें बताता हूँ। अब तीरथ राम जी घर में बैठकर यही सोचते रहते कि राजा से प्रजा को कैसे मुक्त कराया जाए। और तभी एक दिन राजा साहब ने राज्य में काम करने वाले एक कर्मचारी को काली गुफा की सजा सुनाई। काली गुफा की बात सुनकर ब्राह्मण के मन में एक युक्ति सूझी, और वह अपने एक साथी को लेकर राज्य के बाजार में जा पहुंचा, और वहीं सिपाहियों के सामने झगड़ा करने लगा। तुमसे कहा ना कि हम सब्जी इस बाजार से नहीं दूसरे बाजार से खरीदेंगे। तुम पागल हो क्या? पागल मैं नहीं तीरथ राम जी, पागल तो आप हो गए हो, जो यही सब्जी दूसरे बाजार से खरीदने के लिए कह रहे हो। वहाँ पर भी तो हमको यही सब्जी मिलेगी। यहाँ तो यह सबको पागल बनाते हैं, सब्जियाँ तो उसी बाजार में अच्छी मिलती हैं। तुम पागल हो। अरे यह क्या, यह तो भरे बाजार में झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे को पागल पागल कह रहे हैं।
हाँ, सही कहा तुमने। इनको राजा साहब की घोषणा के बारे में नहीं पता लगता है। चलो चल के इनको सबक सिखाते हैं, बहुत होशियारी है इनको। अरे क्यों भाई, तुम्हें नहीं पता क्या कि इस राज्य में किसी को भी पागल कहना एक गुनाह है, और ऐसा करने वाले को राजा साहब काली गुफा की सज़ा सुनाएंगे। अरे भाई, क्या कहा तुमने? पागल कहने पर काली गुफा की सज़ा? ऐसी घोषणा तो एक पागल राजा ही कर सकता है, क्योंकि लोग तो बातों बातों में भी अपने प्रियजनों को पागल शब्द का उपयोग कई बार करते हैं, और अगर ऐसे में काली गुफा की सज़ा? क्या कहा तुमने? हमारे राजा को पागल कहा? चलो अब इसको सज़ा तो राजा साहब ही देंगे, पकड़ लो इसे। महाराज, हम इन दोनों को बाजार से पकड़ के लाए हैं। यह दोनों वहाँ झगड़ा कर रहे थे और एक दूसरे को पागल पागल कह रहे थे। आप लोगों को पता नहीं क्या, इस राज्य में किसी को भी पागल कहना एक अपराध है, और ऐसा करने वाले को काली गुफा की सज़ा सुनाई जाएगी। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपकी घोषणा के बारे में सब कुछ ज्ञात था और मुझसे भूल हुई है, और मैं आपकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे काली गुफा की सज़ा दे दीजिए। अपने राजा के प्रति आपके मान सम्मान का मैं बहुत आभारी हूं, पर क्या मैं जान सकता हूं कि आप खुद से काली गुफा की सज़ा क्यों मांग रहे हैं? ब्राह्मण समझ गया कि राजा अब उसके जाल में फंस चुका है, इसलिए उसने एक दाव और मार दिया। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप मुझे काली गुफा की सज़ा सुना दीजिए, और वैसे भी सबके सामने मैं काली गुफा का कोई भी राज नहीं खोलने वाला। सिपाहियों, पकड़ लो इसे, और जब तक यह काली गुफा का राज न बताए तो इसे छोड़ना नहीं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद ब्राह्मण ने राजा साहब को झूठ मूठ ही बता दिया कि उस काली गुफा के अंदर एक और छोटी सी गुफा है, जहाँ पर हीरे की खदान है, और वहीं पर छोटा सा रास्ता है बाहर निकलने के लिए। यह राज्य मेरा है, और इसलिए इस राज्य की हर जगह पर पहला अधिकार मेरा है, और अब उस काली गुफा में सबसे पहले मैं ही जाऊंगा। और मैं यह घोषणा करता हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तब तक सारा राजपाट यह ब्राह्मण साहब ही संभालेंगे। ब्राह्मण और राजा दोनों गुफा के पास पहुँचे। अब राजा जैसे ही गुफा के अंदर चला गया, तो ब्राह्मण ने एक बड़े से पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया, जिससे राजा द्वार गुफा से कभी बाहर ही नहीं आ पाया। और फिर ब्राह्मण ने वापस जाकर सारा राजपाट संभाला, और सभी बहुत खुशी खुशी रहने लगे।